गुड इवनिंग साथियों, आप सब कैसे हैं। आप लोग के बीच में फिर क्लास 8 का चैप्टर लेकर के आ गए हैं। प्रश्नावली 4.1 लेकर के आ गए हैं। देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं सुनेंगे। कह रहा है कि अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शा दिए गए हैं। जिसका आलेख खींच दिया गया है। आलेख के हिसाब से आपको इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है। इस चारों क्वेश्चन का आंसर दे देना है इस आलेख के हिसाब से। तो देखेंगे इसमें दिया है आलेख में जो आप दंड आलेख खींचे हैं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। इधर आपको जो दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या क्या हो गया? आपका विद्यार्थियों की संख्या हो गया। विद्यार्थियों की आपका संख्या हो जाएगा। ई वाला 0 से 4 वाला। इधर हो जाएगा प्रतिदिन पढ़ने के घंटे। प्रतिदिन पढ़ने के घंटे दिया हुआ है। ठीक है। ये विद्यार्थियों की संख्या हो गया 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28। ये विद्यार्थी की संख्या हो गया। अब प्रतिदिन कौन सा विद्यार्थी कितना पढ़ा है, प्रतिदिन कौन सा विद्यार्थी कितना पढ़ा है वो आपका समय दे दिया है घंटा में। ठीक है। अब इसमें देखेंगे बोला है कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक पढ़ा। अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक पढ़ा। तो अधिकतम में हो जाएगा ना। देखिएगा यहाँ पे 4 से 5 जो है ना अधिकतम है। यहाँ पे जो दंड आलेख है घंटा में दर्शाया गया है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा। आंसर में लिखेंगे कितने घंटों तक पढ़ा। तो हो जाएगा 4 से 5 घंटा हो जाएगा। ठीक है। अब बोला है आन नंबर हो गया। बाद में बोला है 5 घंटों से कम समय तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने पढ़ा। 5 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा? 5 घंटों से कम। ठीक है। तो क्या कर दीजिएगा यहाँ पे 5 घंटों से कम वाला 8 को जोड़ दीजिएगा। 4 को 8 को 20 को 28 को इसको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। ये बोला है 5 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थी ने पढ़ा। तो क्या कर देंगे जो ग्राफ दंड आलेख है 1 से लेकर के आप 5 तक इसके नीचे वाला जितने भी मान है उसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो लिखेंगे 4 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 28 इसको जोड़ देंगे तो 8 8 16 16 4 20 20 के 0 लिख देंगे। 2 और 2 4 4 और 2 हाथ में 6। कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा? कितना? 5 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा? 60। कितना हो जाएगा? 60। अब बोला है कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा। कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में ही पढ़ा। तो सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 1 से लेकर के 7 तक का जितना भी दंड आलेख के मान दिया हुआ है इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 4 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 28 प्लस 16 प्लस 12 जोड़ दीजिएगा। 2 2 6 8 8 8 16 16 16 और 0 जोड़िएगा 16 हो जाएगा। 16 और 4 20 20 8 28 28 के 8 हाथ में 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। ये पर कंप्लीट हो गया। अब बोला किस वर्ग अंतराल की बराबरता अधिकतम है। किस वर्ग अंतराल की बराबरता अधिकतम है। तो इस ग्राफ से देखेंगे अधिकतम। तो देखिएगा किसका खंभा लंबा है।
जो खंभा सबसे लंबा वही आपका हो जाएगा अति वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिकतम। तो कौन सा है? 4 से 5। 4 से 5 वाला बड़ा है, ई वाला। तो यहाँ पे आंसर में आपका हो जाएगा 4 से 5। 4 से 5 कितना हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूते या चप्पलों के माप एकत्रित कीजिए, उन्हें निम्न तालिका में भरकर एक बारंबारता बंटन सारणी बनाई। तो चलिए देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे जूतों की माप, उसके बाद लिखेंगे मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, उसके बाद लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता। ठीक है। पाँच नवंबर, उसके बाद लिखेंगे 6 नवंबर, उसके बाद से 7 नवंबर, उसके बाद से 8 नवंबर। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे मिलान चिन्ह आपको निकाल देना है, बारंबारता निकाल देना है। 5 नवंबर का जो आपका मिलान चिन्ह होगा ना, तो ये आपका हो जाएगा 5 जैसे है ना, तो देखिए इसको 5 को है ना 5 के 5 लिख दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे 6 है तो 6 लिख दीजिएगा। उसके बाद से 7 है तो 7 लिख दीजिएगा। 1 2 3 4 7 है तो 8 है तो 8 लिख दीजिए। जो दिया है नवंबर में 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, इसको सेम ऐसा ही कहने का मतलब है ये जो नवंबर है ना 5 नवंबर, ये इसका संख्या 5 बार आया है। कितने बार आया है? 5 बार। तो इसको क्या कर दीजिएगा, उस सही संख्या को उठा करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अब मिलान चिन्ह जो ज्ञात करना है तो क्या करना है आपको, ऐसे लिखना है रोमन का अंक 1 2 3 4 एक ऐसे मिला दीजिएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है तो 1 2 3 3 1 4 4 1 5 एक और खींच दीजिएगा 6। इसका 1 2 3 4 4 1 5 5 4 2 7 1 का 1 2। 8 है तो 1 2 3 4 4 1 5 5 1 2 3 4। आया समझ में? ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन बन करके रेडी हो गया। आपका इसमें यही निकालना था। क्या निकालना था? यही निकालना था। कह रहा है कि बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, तो आपका एक काम तमाम हो गया। क्वेश्चन 2 नंबर आपका बन करके ये आपका रेडी हो गया। ठीक है। देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ककड़िया गांव के 27 मकानों के 1 माह का बिजली बिल रुपया में निम्नलिखित है। जो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन दर्शाया गया है, तो एक गांव है, 27 गो मकान है उस गांव में। उस गांव के बिजली बिल की संख्या इस रूप में है 324, 700, 616, 400, 356। इस तरह से करके 27 गो मकान का बिजली बिल का किराया इस रूप में आता है। तो अब क्या करेंगे, इसको वर्ग अंतराल ले लेंगे। तो वर्ग अंतराल लेंगे ना, तो देखेंगे सबसे कम कितना है और सबसे अधिकतम संख्या कितना है। तो सबसे कम आपका हो गया, यहाँ पे दिया है 312। कितना दिया है? 312। सबसे कम कितना दिया है? 312। और सबसे अधिकतम दिया है 763। 763 से भी ज्यादा क्या है? 730 से ज्यादा 776 है। कितना है? 776। तो वर्ग अंतराल लेंगे ना, सबसे न्यूनतम सीमा और सबसे अधिकतम सीमा मान लेंगे।